दोस्तों गारी सोर वो जगह है जहां पर अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन और 3 रात क़याम किया है, यानी कि जहां पर आप रुके थे। याद रखें गारी सोर इसी पहाड़ी पर मौजूद है, इसलिए इस पहाड़ को जबल सोर भी कहा जाता है। लेकिन अब सऊदी हुकूमत इस पहाड़ को गिराकर इसकी जगह पर एक बहुत बड़ा होटल बनाने जा रही है, इसलिए यहाँ पर इस वक्त खुदाई का काम बड़ी तेजी के साथ में चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी पहाड़ पर होने वाली अल्लाह के प्यारे नबी का एक ऐसा मोजिज़ा बताने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले आप प्यारे नबी की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस पहाड़ पर खुदाई का काम बड़े जोर शोर से चल रहा है और इसके करीब में लगे हुए एक बोर्ड पर जो बातें लिखी हुई हैं उनमें 2030 का विजन साफ साफ लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि यह पहाड़ भी 2030 तक पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह पर आलीशान होटलें बना दी जाएंगी। जो लोग इस वक्त इस पाक जगह की जियारत के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें पता है कि इस वक्त यहाँ पर खुदाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। बड़ी तादाद में क्रेन और बुलडोजर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दोस्तों यही नहीं, इसके अलावा मक्का मुकरमा में सहाबा किराम की और भी बेशुमार निशानियां थी जिनको अब ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर पहले ही बहुत सारी चीज़ों को गिराया जा चुका है और उनकी जगह पर होटलें बना दी गई हैं जिनसे इनकी आमदनी में बेपनाह इजाफा हुआ है। याद रखें सऊदी हुकूमत खाने काबा को एक इबादत का नहीं बल्कि एक कारोबार समझती है। इनका मानना है कि अगर किसी वजह से इनका तेल का कारोबार बंद हो जाए तो हज और उम्रा की वजह से इन्हें बेशुमार आमदनी होती रहे। यही वजह है कि खाने काबा के इर्द गिर्द बेशुमार होटलें, तफरीगाह, पार्क, शॉपिंग मॉल और स्विमिंग पूल बनाई जा रही हैं। यह सब काम सऊदी हुकूमत को 2030 तक हर हाल में मुकम्मल करने हैं। अब जहाँ तक जबल सोर की बात है तो यह सऊदी हुकूमत के लिए सिर्फ एक पहाड़ है, इसके अलावा इनके पास में इस पहाड़ की और कोई अहमियत नहीं है। हालांकि यह वो पहाड़ है जिस पर अल्लाह के प्यारे नबी के मुबारक कदम लगे थे। इस पहाड़ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अल्लाह के प्यारे नबी को अपने कंधों पर उठाया था और गारे सोर तक लेकर गए थे। और यही नहीं, इस पहाड़ पर अल्लाह के प्यारे नबी ने 3 दिन और 3 रातें भी गुजारी हैं। आपको मालूम है कि आज के दौर में भी इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना कितना मुश्किल है, तो फिर आप जरा सोचें कि उस वक्त यह पहाड़ कितना ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन सलाम हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो पर कि जिन्होंने अपने कंधे अल्लाह के प्यारे नबी के लिए हाजिर कर दिए। दोस्तों इस पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते हर इंसान की सांस फूल जाती है क्योंकि इस पहाड़ पर सख्त पत्थर है और ऊंचाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ज़रा सोचिए कि उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी पर क्या गुजरी होगी कि जिस वक्त आप इस जगह पर तशरीफ़ लाई थी। वो रात का वक्त था जिस वक्त आप यहाँ पर तशरीफ़ लाई थी और दूसरी तरफ पूरा अहले मक्का आपकी तलाश कर रहा था। कुफारे मक्का ने अल्लाह के प्यारे नबी के सर की कीमत लगा रखी थी, लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी को अपने अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा था। इसलिए फिर अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को दुश्मनों के दरमियान से इस तरह से निकाला था कि वो सबके सब देखते ही रह गई। दोस्तों आपको यह सुनकर हैरानी होगी कि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने मक्का से हिजरत की थी तो वो दिन आपकी पैदाइश का दिन था। जब सुबह सुबह कुफारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी के घर में दाखिल हुए तो उस वक्त हज़रत अली शेर खुदा आपके बिस्तर पर सोए हुए थे। उन्होंने कम उम्र की वजह से हज़रत अली को छोड़ दिया। इसके बाद यह लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के घर गए। वहाँ पर अबू जहल ने हज़रत अस्मा के कान पर एक तमाचा मारा जिसकी वजह से उनका एक कान फट गया। इस पहाड़ के पिछली तरफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत के लिए 2 ऊँट भी तैयार कर रखे थे और इसी पहाड़ के पीछे हज़रत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम जिसका नाम अम्र बिन फाहिरा था वो बकरियाँ चराया करता था। वो हर रोज़ शाम को गार के अंदर दूध लेकर जाता था। हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर जो कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी, वो हर रोज़गार में अल्लाह के प्यारे नबी और अपने वालिद के लिए खाना लेकर जाती थी। और इस तरह से अल्लाह के प्यारे नबी को मक्का में होने वाली तमाम सरगर्मियों की इत्तला भी मिलती रहती और साथ ही गारे सोर में अल्लाह के प्यारे नबी को खाने पीने की भी कोई तकलीफ नहीं पहुँची। लेकिन दूसरी तरफ कुफारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी को हर जगह पर ढूंढ रहे थे मगर आप उन्हें कहीं पर भी नहीं मिले। तो यह देखकर वो लोग बड़े हैरान हुए और सोचने लगे कि आखिर मोहम्मद कहाँ गया। उनको इस ज़मीन ने अपने अंदर पनाह दे दी है या फिर वो इस आसमान पर चले गए हैं। दोस्तों कुफारे मक्का के कई लोग जिनमें अबू जहल भी शामिल था वो लोग तलाश करते करते इस पहाड़ के दहाने पर पहुंच गए थे। यानी कि यह आपके इतना ज़्यादा करीब पहुंच गए थे कि अल्लाह के प्यारे नबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक को कुफार की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी।
हजरत अबू बकर सिद्दीक ये तमाम मामला देखकर इंतहाई परेशान हो गई। यह देखकर अल्लाह के प्यारे नबी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया कि घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ में है, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर अल्लाह बचाने पर आ जाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में भी जिंदा रख सकता है। और यही नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया से भी जिंदा बाहर निकाल सकता है, जबकि फिरौन को उसी दरिया में गर्क कर दिया था। बस फिर अल्लाह की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि इस पहाड़ की गार के मुंह पर मकड़ियों ने फौरन ही जाल बुन दिया और कबूतरों ने अपना घोंसला बना दिया और उनमें अंडे भी दे दिए। इसके बाद जब एक कुफार ने पहाड़ पर गार देखी तो वो उस गार के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। यह देखकर एक दूसरा शख्स कहने लगा कि अरे मुझे तुम बेवकूफ़ दिखाई दे रहे हो, इस गार के अंदर अगर कोई गया होता तो यहाँ पर यह मकड़ी का जाला बाकी ना बचता और यह कबूतरों के अंडे भी टूट जाती। यह सुनकर फिर उन तमाम लोगों को यह पक्का यकीन हो गया कि इस गार के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए फिर वो तमाम लोग वहाँ से वापस चले गए। इसके बाद फिर जब तमाम कुफारे मक्का अल्लाह के प्यारे नबी को ढूंढने में नाकाम हो गई तो यह देखकर वो तमाम लोग आपे से बाहर हो गए। इसलिए फिर कुफारे मक्का ने यह ऐलान कर दिया कि जो कोई मोहम्मद और उनके साथी को तलाश करके लाएगा, हम उस आदमी को 100 ऊँट इनाम में देंगे। यह खबर जैसे मक्का में फैली तो फिर हर कोई 100 ऊँट हासिल करने की कोशिश में लग गया। हर कोई तेज रफ्तार घोड़े पर सवार होकर अल्लाह के प्यारे नबी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। इस तरह से फिर 3 दिन गुजर गई। इसके बाद कुफारे मक्का के जोश में कमी आ गई। यह देखकर फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक का गुलाम 2 ऊँट गार के पास में ले गया। फिर एक ऊँट पर अल्लाह के प्यारे नबी सवार हो गई और दूसरे ऊँट पर हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनका गुलाम सवार हो गई। इस तरह से फिर इन 3 अफराद का काफिला मदीना की जानिब चल पड़ा। अब दोस्तों, इधर एक आदमी जिसका नाम सराका बिन मलिक था, वो अपने कुछ साथियों के साथ में बैठा हुआ था कि इतने में किसी ने महफिल में आकर कहा कि मैंने फला फला जगह पर 3 आदमियों को जाते हुए देखा है। यह सुनकर सराका बिन मलिक चुपके से अपने दोस्तों की महफिल से उठा और अपने घर को पहुंच गया और फिर तीर और कमान लेकर अपने घोड़े पर बैठ गया और फिर उन 3 लोगों की तरफ चल पड़ा। अभी सराका बिन मलिक ने थोड़ा ही फासला तय किया था कि उसके घोड़े को एक जोरदार ठोकर लगी, जिससे वो वहीं पर गिर पड़ा। यह देखकर फिर सराका बिन मलिक ने फाल निकाली। उस पर लिखा हुआ था कि इस रास्ते की तरफ मत जाना, मगर फिर भी सराका बिन मलिक ने 100 ऊँटों के लालच में आकर फाल की कोई भी परवाह नहीं की और वो तेज रफ्तारी से अपने घोड़े को दौड़ाने लगा। इसके बाद सराका बिन मलिक 3 बार गिरा। तीनों ही बार में उसने फाल खोली और तीनों ही बार में यही लिखा हुआ मिला कि इस रास्ते की तरफ मत जाओ, मगर वो 100 ऊँटों के लालच में आकर अपना फैसला बदलने से बाज नहीं आया। इसलिए फिर सराका बिन मलिक दौड़ता हुआ अल्लाह के प्यारे नबी के बिल्कुल करीब पहुँच गया। यह देखकर हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुश्मनाने खुदा हमारे बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। यह सुनकर आपने फरमाया, ए अबू बकर गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ में है। अल्लाह के प्यारे नबी का इतना कहना था कि इतने में सराका बिन मलिक का घोड़ा जमीन में एकदम से धंस गया। इसके बाद सराका बिन मलिक खौफजदा होकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में पहुंचा और आपसे माफ़ी मांगने लगा। यह देखकर फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने सराका बिन मलिक के लिए माफ़ी का फरमान जारी कर दिया। इसके बाद आपने उसके लिए दुआ भी फरमाई। दोस्तों, याद रखें, इस तरह से यह पहाड़ मुसलमानों के लिए एक इंतहाई मुकद्दस पहाड़ है। जिस जिस जगह पर हमारे प्यारे नबी ने अपने कदम मुबारक रखे हैं, वो जगह हमारे लिए पाक और बाबरकत है। अल्लाह को आपकी हर चीज़ से प्यार था। यही वजह है कि अल्लाह ने कभी आपके जुल्फों की कसमें खाई हैं तो कभी आपको पूरी दुनिया के लिए रहमत करार दिया है। याद रखें, नबी पाक की ज़ात वो ज़ात है कि जिसका जिक्र आसमानों पर भी किया जाता है। फरिश्ते भी आप पर दरूद सलाम भेजते हैं। अगर आपको भी अल्लाह के प्यारे नबी से मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।